सरल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.9। ये पूरी तरह से बेसिस है आपका पोलर कर्व्स के ऊपर। देखो पोलर कर्व, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है पोलर कर्व्स और भी क्या क्या हमें जानना चाहिए प्रॉब्लम 4.9 को करने से पहले। सबसे पहले समझते हैं पोलर कर्व क्या होता है। पोलर कर्व सिंपली पोलर इक्वेशन का रिजल्टिंग ग्राफ होता है जो कि आर और थीटा के फॉर्म में होता है। जैसे कि आपने कार्टेशियन में क्या सीखा था कि जो आपका उसमें कर्व दिया रहता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि सपोज करो आपका दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे दिया है, तो ये जो है y इक्वल टू ऐसे दिया है ना। तो जो इक्वेशन रहा करता था उसमें y और x रहा करता था, लेकिन पोलर में क्या होगा, पोलर में यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा r और थीटा। ठीक है ना। इसमें भी आपका है, देखो इसमें एक से एक y है, तो दो इसमें भी है दो इसमें भी है, तो यहाँ पे आपको r और थीटा देखने को मिलता है, उसमें आपको कार्टेशियन में आपको x और y देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, एक पोलर इक्वेशन का रिजल्टिंग ग्राफ होता है। और जिस तरह से हम लोग जो है अगर एक्स वाई के फॉर्म में फंक्शन दिया रहता था, यानी कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग अगर प्लॉट करना होता था ग्राफ को, तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए होता था, एक्स और वाई चाहिए होता था। तो इसमें भी आपको चाहिए पोलर ग्रिड्स चाहिए और पोलर प्लेन्स चाहिए होता है। यानी अगर आपका पोलर कर्व्स दिया है तो उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पोलर ग्रिड्स या पोलर प्लेन्स चाहिए होता है। फ्रेंड, जिस तरह से जो है किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स वाई प्लेन की नेसेसरी होती है, उस तरह से ये एक टाइप का अल्टरनेटिव है कि अगर उसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं आर और थीटा को। इसमें भी किसी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए यहाँ पे पोलर ग्रिड्स या पोलर प्लेन्स का यूज़ किया जाता है। यानी एक टाइप का अल्टरनेटिव तरीका है किसी पॉइंट को लोकेट करने का। तो आप चाहे तो आप कार्टेशियन फॉर्म से यूज़ करके आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, या आप पोलर कर्व को जिस तरह से पोलर प्लेन्स या पोलर ग्रिड्स में दिखाते हैं, लोकेट करते हैं, उसी तरह से आप उस पॉइंट्स को भी इसमें आप दिखा सकते हो या उसको आप लोकेट कर सकते हो। तो देखो इसमें आपको क्या कुछ टर्मिनोलॉजी देखने को मिलते हैं। पहले पोलर एक्सिस मिलेगा। तो ये पोलर एक्सिस क्या होता है, तो जैसे आपका उसमें कार्टेशियन में क्या हुआ करता था, तो उसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में आपका हुआ करता था ये आपका y और ये आपका x हुआ करता था। तो ये जो x है ना यहाँ पे, इसका नाम चेंज हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर एक्सिस। ठीक है, इसको हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। अब पोलर एक्सिस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसी से एंगल जो है मैप किया जाता है, एंगल इसी के अनुसार मैप किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई अगर पॉइंट है, हम बोलेंगे ये पॉइंट्स कहाँ पे है, पोलर कर्व में इसको दिखाओ। तो उसे दिखाने के लिए इस पॉइंट्स, ये जो है ना, आप इसमें एक्स वाई प्लेन में क्या इसको बोलते थे, एक्स वाई प्लेन में आप इसको बोलते थे ओरिजिन बोलते थे। लेकिन पोलर में आपको बोलने से पोल बोलना है ना। इसको आपको पोल बोलना है, इसका नाम चेंज हो गया पोल, ओरिजिन से अब पोल, इसमें पोल बोलना है और एक्स वाई में आपको ओरिजिन बोलना है। इसमें आपको एक्स वाई में आपको इसको एक्स एक्सिस बोलना होता है, लेकिन पोलर में आपको बोलना होता है इसको पोलर एक्सिस बोलना होता है। इसलिए देखो जैसे ये पॉइंट यहाँ पे है, ये कोई पॉइंट से यहाँ पे, तो इसको अगर दिखाना है तो यहाँ से इसके बीच एक लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, और इसके बीच जितना एंगल बनेगा इस एक्स एक्सिस से, अब तो यहाँ पे क्या नाम है उसका, पोलर एक्सिस। तो इस पोलर एक्सिस से जितना एंगल बनेगा इस लाइन का, सपोज करो थीटा एंगल बनेगा, और इस पोल से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस जो आर है अगर, तो हम बोलेंगे जो ये जो है ये पॉइंट जो है वो, उसका हम लोकेशन बताएंगे कि वो जो पॉइंट है वो है आर थीटा पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट का लोकेशन होगा आर कोमा थीटा। मतलब हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और पोल से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस पॉइंट का लोकेशन हो गया ये आर कोमा थीटा। तो देखो अगर हमें एक्स वाई में इसी को दिखाना होता था तो यहाँ पे हम बोलते थे कि एक्स से कितना डिस्टेंस पे है और वाई से कितना डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हम बोलते थे कि उसका जो है लोकेशन होगा एक्स कोमा वाई। सपोज करो ये वाई है और अगर ये से एक्स है तो उसका लोकेशन एक्स वाई हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि एक्स एक्सिस से इतना थीटा पे है और आर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है ये, तो इसका लोकेशन होगा आर कोमा थीटा। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये पोलर ग्रिड है
और यहाँ पे एंगल से और आर से, आर वही बोला ना, आर जो ये डिस्टेंस डिनोट करता है और पोल से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर होता है, इसका नाम होता है रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये एक पोलर ग्रिड है, इसी के ज़रिए जो है हम किसी वस्तु को चाहे किसी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं पोलर कर्व में। अगर सपोज़ करो वो वस्तु अगर यहाँ पे है या अगर वो पॉइंट से यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि ये रहा, देखो ये आपका क्या हो गया, ये पोलर एक्सिस हो गया। पोलर एक्सिस का दूसरा भी नाम है, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। तो कहीं आपको इनिशियल लाइन देखने को मिले, कहीं आपको पोलर एक्सिस देखने को मिले, तो दोनों सेम ही है। तो ये देखो ये आपका पोलर एक्सिस या इनिशियल लाइन हो गया। इससे जो है सपोज़ करो यहाँ पे अगर वो पॉइंट्स है ना, तो इससे जो बोलेगा कि इतना एंगल पे है और इतना डिस्टेंस पे है। सपोज़ करो ये आर है, ये आर क्या है? आर एक रेडियस वेक्टर होता है। तो अगर वस्तु यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे वस्तु है और आर डिस्टेंस पे है ना, पोल से आर डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है वो वस्तु। ओके, तो इस तरह से डिनोट करते हैं। जब मैं आपको कर्व ट्रेसिंग बताऊंगा तो उसमें आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा किस तरह से किसी वस्तु को लोकेट करते हैं और किस तरह से हम एक नया डायग्राम जनरेट होता है, किस तरह से एक ग्राफ जनरेट होता है ना, अलग अलग टाइप के किस तरह से ग्राफ जनरेट होते हैं। आगे हम समझाएंगे जब आएगा वो। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने रेडियस वेक्टर का लिख रखा है। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है, एक लाइन का पार्ट होता है ना, लाइन पार्ट होता है जो ज्वाइन करता है किसको? ओरिजिन को। अब यहाँ पे ओरिजिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोल है ना, पोलर कर्व में पोल मिलता है, तो पोल को और वेरिएबल पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो वेरिएबल पॉइंट्स आपका यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। वेरिएबल पॉइंट्स मतलब क्या? मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो उसको और पोल को दोनों को ज्वाइन करता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ओके, तो ये पोलर सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको देखने को मिलता है ये रेडियस वेक्टर। ओके, अब पोल आपको देखने को मिलता है ओरिजिन में, ओरिजिन की जगह पे, और पोलर एक्सिस आपको एक्स एक्सिस के स्थान पे देखने को मिलता है। अब फ्रेंड देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच एंगल के टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपका कर्व हो गया और इस पे ये टेंजेंट हो गया, इस पे मैंने एक टेंजेंट खींच लिया और ये रेडियस वेक्टर हो गया। ये देखो ये इस पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचा गया है, तो ये पॉइंट्स हो गया। अब इस पॉइंट को लोकेट करना है तो मुझे क्या चाहिए? एक थीटा चाहिए होता है, मैंने आपको बताया भी डायग्राम में। एक थीटा चाहिए और दूसरा रेडियस वेक्टर चाहिए आर, जो बताएगा कि पोल से इतना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट्स और इतना थीटा, एक्स से इतना थीटा पे है ये। ओके, तो इस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए आर और थीटा चाहिए पोलर में, पोलर कोऑर्डिनेट में। और मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि फाई एंगल बना रहा है इस रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट के बीच। लेट कर लिया कि फाई एंगल है सपोज करो, और ये लेट कर लिया कि ये जो टेंजेंट है वो इस एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस बोलो या इसको पोलर एक्सिस बोलो आप, तो पोलर एक्सिस से साई एंगल बना रहा है। आप देखो फ्रेंड्स, हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम केस में जो है हम पोलर वाला जो टर्म है वो यूज़ करें, जैसे पोलर एक्सिस, पोल, रेडियस वेक्टर, है ना, हम एक्स एक्सिस ना बोले। तो ट्राई करेंगे हम लोग। तो ये पोलर एक्सिस से ये जो टेंजेंट है वो सपोज करो साई एंगल बना रहा है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है वो चीज़ यहाँ पे हिंदी मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो लेट आर जो है और थीटा बी एनी पॉइंट है, कोई पॉइंट है, इसको लोकेट करने का इन तरीका है आर और थीटा। पी ऑन द कर्व पे एक पॉइंट से पी आर कोमा थीटा, और जो आर है वो थीटा के फॉर्म में है, मतलब फंक्शन ऑफ थीटा है। ओके, तो जो एल ओ पी है वो थीटा एंगल है और जो ओ पी है वो आर है, ओ पी आर है, और ये जो एंगल है थीटा है। ओके, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहरी एंगल होता है, ये अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। उसके जो पास वाला नहीं, उसके दूर हट के उसके सम के इक्वल होता है। जैसे ये दोनों हट के, तो ये जो होगा इन दोनों का सम के इक्वल होगा। देखो साई इक्वल टू फाई प्लस थीटा, है ना। बोथ साइड हम जो है टेन अप्लाई करते हैं, तो टेन हो जाएगा टेन साई इधर, इधर जो टेन हो जाएगा और फाई प्लस थीटा हो जाएगा, तो टेन साई। अब ये फॉर्मूला होता है ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी।
तो ये tan फाई प्लस tan थीटा हो जाएगा, 1 माइनस tan फाई इंटू tan थीटा हो जाएगा। इसे इक्वेशन लेट कर लिया और ये देखो फार्मूला मैंने लिख दिया कि इस फार्मूला का यूज़ किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे किया लेट कर लिया कि x और y भी देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट P के। अब यहाँ पे देखो ये तो आपके पोलर कोऑर्डिनेट हो गए r और थीटा, और यहाँ पे सपोज करो इसी पॉइंट्स को x, y भी बोल सकते हैं कार्टेशियन में, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y बोल सकते हैं, है ना। तो x इक्वल टू हमने r cos थीटा ले लिया, y इक्वल टू r sin थीटा लेट कर लिया। ओके, देखो पोलर कोऑर्डिनेट के अनुसार तो हमने यहाँ पे ये ला दिया। अब कार्टेशियन से जो है हम लाते हैं ऐसा कुछ, ओके, और दोनों को इक्वेट कर लेंगे जिससे हम दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके और फाइनल आंसर तक पहुँच सके, यानी जो हमें निकालना है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया यहाँ पे x और y लिया, तो हमें क्या चाहिए, tan साई चाहिए। तो tan साई मतलब dy/dx होता है ना। tan साई ये जो है, tan साई क्या है, ये क्या है, ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच एंगल है। और कार्टेशियन कर्व जो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाला किया था वो यही तो किया था कि एक्स और टेंजेंट, एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो dy/dx होता है, वही तो बताया तो मैंने आपको। तो देखो, और यहाँ पे हमने जो इसको साई लेट कर लिया एंगल, तो tan साई dy/dx हो जाएगा। और ये हमें निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है PL, ये PL है ना, ये PL टेंजेंट। अब देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और dy/dx लिखना है तो dy/d थीटा और dx/d थीटा। देखो जो x है और y है और थीटा का फॉर्म में है ना, लेकिन इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r और थीटा दोनों वेरिएबल है ना, r भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, दोनों वेरिएबल है। तो मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, x को डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे थीटा से डिफरेंशिएट कर दिया, और y को भी थीटा से डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन ये नहीं है कि r को नहीं किया, r को भी किया है, r भी यहाँ पे वेरिएबल है ना। तो देखो थीटा के एस्पेक्ट में किया हमने, तो r sin थीटा को थीटा से किया, तो देखो क्या आ गया, पहले तो r आपका कांस्टेंट और साइन का हो गया cos थीटा प्लस, उसके बाद r को डिफरेंशिएट किया, r डैश हो गया, और r डैश क्या है आपका dr/d थीटा है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में r को भी मैंने किया है, r को भी छोड़ा नहीं है। ओके, और आपका ये जो साइन थीटा एज ए कांस्टेंट। फिर नीचे वाला ये अब जो है यहाँ पे मैंने किया cos थीटा को डिफरेंशिएट किया, तो साइन थीटा माइनस में, और r को एज ए कांस्टेंट। उसके बाद r को डिफरेंस किया r डैश क्या है, तो dr/d थीटा, और cos थीटा हो गया ये। ओके, cos का मतलब cos थीटा एज ए कांस्टेंट, तो क्योंकि r को डिफरेंशिएट किया। ओके, अब हमें आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है r डैश cos थीटा से। तो पूरा को r डैश cos थीटा से डिवाइड करो। देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली मैंने यहाँ पे r डैश cos थीटा से डिवाइड किया। कुछ देख सकते हो इस तरह से, सबके नीचे r डैश cos थीटा है ना। तो जो चीज़ें कट सकती है उसे काट दो, जैसे यहाँ पे cos थीटा कटेगा, यहाँ पे r कटेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कटने के बाद आपका सिंपली यहाँ पे बचा r/r डैश, यहाँ पे आपका r कटने के बाद sin/cos tan थीटा बचा, और ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं कटा, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया गया। देखो sin/cos आपका tan थीटा हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस है ना, माइनस से r/r डैश हो गया, ये पूरा कट गया, तो 1 आपके आ गया यहाँ पे। अब इसे इक्वेशन 2 बोला गया। अब इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर कर दो, तो देखो ये आपका इक्वेशन जो है 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है। तो इसके स्थान पे tan जो फाई है इसके जो स्थान पे ये है, और tan जो थीटा है इसके स्थान पे ये है। तो यहाँ पे tan थीटा तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये इसको इक्वेट करेंगे, और बाकी हम अपने प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। तो इसको हमें tan फाई ही तो निकालना है। देखो हमें तो tan फाई ही निकालना, हमने क्या बोला था, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट। देखो ये जो फाई यही तो हमें निकालना है, क्योंकि यही तो है रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट के बीच का एंगल, तो यही तो हमें निकालना है, मेन पर्पस यही है हमारा। तो क्या किया मैंने, tan फाई को इक्वेट कर दिया इससे, ठीक है ना। तो दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि दोनों में tan साई है, तो tan साई को इक्वेट कर सकते हैं दोनों। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया। देखो, तो इक्वेट करने के बाद ये देखो हम r डैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dr/d थीटा लिख सकते हैं। ओके, इसको आप जो है उल्टा कर दो, तो d थीटा/dr हो जाएगा, और ये r हो जाएगा, इस तरह से tan फाई। और यही हमें निकालना है। तो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट है। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, tan फाई इक्वल टू r d थीटा/dr होता है। याद रखना, ये बहुत बार आएगा आपको एंगल निकालने को रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच।
अगला टाइप का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व आपको दिया रहेगा, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमें फाइंड करने को मिलेगा। तो देखो जैसे कि ये आपका कर्व है, ये आपका एक कर्व है, तो इस पर मैंने एक टेंजेंट बनाया, इस पर एक टेंजेंट बनाया, तो दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है ये थीटा बन रहा है सपोज करो। तो इसी थीटा को बोलेगा निकालने के लिए। देखो दो कर्व के बीच एंगल का मतलब ये हुआ कि उनके द्वारा बनाए गए टेंजेंट के बीच का एंगल है ना, तो टेंजेंट का बीच का एंगल ही उनके बीच का एंगल है, वही हमें फाइंड करना है। तो देखो ये पहले डायग्राम को समझो ध्यान से, ये थीटा इनके बीच का एंगल है, और ये जो है ये पोलर है ना, पोलर एक्सिस से φ1 एंगल बना रहा है, और ये जो दूसरा वाला जो है टेंजेंट है दूसरा वाला कर्व का, ये φ2 एंगल बना रहा है इससे एक्स एक्सिस से। ओके, अब ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो देखो φ2 इक्वल टू थीटा प्लस φ1 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू इस φ1 को इधर भेजो तो φ2 में से φ1 हो जाएगा। इसको मॉड में लेना है आपको, यानी माइनस में जाएगा तो प्लस में ही लेना है आपको, क्योंकि जो आपको आंसर होंगे वो आपके मैक्सिमम यही वाले होंगे, प्लस वाले ही। ओके, माइनस वाला आप समझ लो कि ना के बराबर ही मिलता है। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम को समझ गए ध्यान से, अब डायग्राम को समझ गए तो फ्रेंड्स क्लियरली आगे भी समझ जाओगे। अब देखो प्रोसेस टू फाइंडिंग द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व के बीच एंगल फाइंड करने का प्रोसेस को समझो, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसको माइंड में 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है निकालना, तो उसको माइंड में सेट कर लो, वैसे ही आपको निकालने हैं। इस पर ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो पहले आपको फाइंड करना है कॉमन एंगल ऑफ कर्व। तो जो देखो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है ना, तो एक ना एक ऐसा कॉमन एंगल तो होगा ना, इनके बीच एक एंगल ऐसा होगा जो दोनों में होगा, है ना। एक दूसरे को कट कर रहा है भाई, जब एक दूसरे को कट कर रहा है, जैसे एक दूसरे को एक कट कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट्स होगा, इस पॉइंट्स का अगर मैं लिखूँ पोलर कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ सपोज करो ये जो है यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है ना, और थीटा एंगल बना रहा है, और ये आर है डिस्टेंस पे, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा ये थीटा का मान, है ना। वो एंगल जो होगा इस दोनों पे होगा, ये पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स दोनों पे है इसलिए ये एंगल दोनों पे होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, उस कॉमन एंगल को निकालने हैं। कैसे निकालोगे, तो इक्वेटिंग करके दोनों देखो दो कर्व मिलेगा तो दो इक्वेशन मिलेगा ना, तो दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करने हैं, एक साथ लो, इक्वेटिंग करो और सॉल्व करो। अब आपको दूसरे स्टेप में आ जाना, जैसे आपको कॉमन एंगल मिल जाए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो कॉमन एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि जो आपका कर्व रहेगा ना थीटा का फॉर्म में रहेगा, तो थीटा आपको मिल जाएगा। तो थीटा जब निकल जाए फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच एंगल आपको निकालना है। अभी मैंने बताया ना आपको tan फाई है ना, आर डी आर बाई डी थीटा बताया, ठीक है, डी थीटा बाई डी आर था, है ना। तो आपको क्या करना है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच कर्व 1 के लिए निकालने हैं, फिर कर्व 2 के लिए निकालने हैं। तो जैसे कि आपको ये मतलब φ1 निकालने हैं, φ2 निकालने हैं, और φ1 और φ2 निकालने के बाद आपको उसमें रख देने इस वाले इक्वेशंस में थीटा इक्वल टू φ2 में से φ1, है ना। बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देना, φ1 में से φ2 करो, φ2 में से φ1 सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है, प्लस ही फेंकेगा बाहर। तो स्टेप याद रहे, पहले ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का थीटा निकालना है, ठीक है। जिससे थीटा निकल जाए तो इस φ1 इस φ2 को निकालना है, जैसे ये निकल जाए φ1 और φ2 उसको उठा के इसमें रख देना है। तो फाइनली आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगला टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट। तो पोल से, ये रहा पोल से इस टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर जो है, इसका आपको लेंथ बोलेगा निकालने के लिए ना। ये रहा आपका टेंजेंट, क्योंकि ये देखो ये कर्व है, इस पर एक टेंजेंट खींचा हुआ, ये टेंजेंट हो गया, है ना। अब ये आपका पोल हो गया, तो पोल से इस टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर ना, इसका बोलेगा लेंथ आपको फाइंड करने के लिए। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाई है, जैसे पी लिया है, आर थीटा, है ना, पी जो पी पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट हो गया, आर और थीटा हो गया, और ये आपका आर हो गया, रेडियस वेक्टर आर हो गया। इनके बीच जो एंगल बन रहा है फाई बन रहा है, और ये जो है थीटा है ना। ये जो इनिशियल लाइन से जो बना रहा है ये रेडियस वेक्टर, ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये 90 हो गया, इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है इस टेंजेंट पे पोल से, तो आपको पी बोलेगा फाइंड करने के लिए। तो देखो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लो पी थीटा है ना, जो चीज़ मैं आपको बताया अभी वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है। पी आपका परपेंडिकुलर है पोल से, है ना, टेंजेंट पे,
तो आपको चीज़ वो चीज़ लिखने जो मैंने आपको बताया डायग्राम में, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और ये यहाँ पे आपका फाई जो है, आपका फाई एंगल है किसका, रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट के बीच, जो कि हम लोग जानते हैं अभी तक, है ना। तो देखो ट्रेंगल, देखो ट्रेंगल ONP में, ONP मतलब इस वाले ट्रेंगल में अगर मैं देखूँ तो जो NP है 90 डिग्री है, तो यहाँ से sin फाई इक्वल टू ON/OP हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ON/OP इक्वल टू साइन फाई होगा। तो ये रहा साइन फाई, तो ON और OP है ना। तो ये आपका ON हो गया जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो है OP हो गया, ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो देखो ON/OP हो गया, तो लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं इसको, साइन के फॉर्म में होता है ये। तो ON इक्वल टू P दिया है, ON इक्वल टू P, और जो OP है वो R है, OP R है यहाँ पे हो गया। तो P इक्वल टू क्या हो गया, R साइन फाई हो गया। तो अब देखो मैंने क्या किया, आगे आंसर लाने के लिए तो दोनों साइड स्क्वायर किया और उल्टा कर दिया। तो स्क्वायर किया, P स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया, उल्टा कर दिया स्क्वायर, देखो स्क्वायर करके सिर्फ उल्टा कर दिया है। अब 1/sin स्क्वायर फाई को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक उल्टा साइन होता है। तो इसको 1/sin स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ, R स्क्वायर नीचे ही रहेगा। अब देखो एक चीज़ हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है, और प्रूफ किया था ना अभी, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल। तो tan फाई इक्वल टू क्या प्रूफ किया था, R/d(θ/dr) प्रूफ किया था। अगर इसको हम कॉट में कन्वर्ट करें, मतलब कॉट कन्वर्ट का मतलब tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट उल्टा tan होता है, तो इसको पलट दो तो कॉट हो जाएगा। तो देखो R का उल्टा 1/r, dθ/dr का उल्टा dr/dθ हो जाएगा। ये काम का है, अभी इसका यूज़ करेंगे। तो देखो अब मैंने जो आपका इधर किया था, ये यहाँ पे जो किया था ना, यहाँ पे उसको है ना, इसको किया था cos स्क्वायर फाई/r²। अब इसी को मैं फर्दर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये cos स्क्वायर को फाई को 1/r² को यहाँ पे ले लिया मैंने, और cosec स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर फाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 1 + cot स्क्वायर फाई इक्वल टू cos स्क्वायर फाई होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो cot के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/r dr/dθ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 1/r dr/dθ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ये, और dr/dθ का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/r² अंदर जाएगा, तो इसके 1 के साथ होगा तो 1/r² प्लस 1/r² इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1/r² पहले से है तो r के पावर 4 हो जाएगा, और dθ/dr का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो यही आपका आंसर है। तो अगर आपको P बोले निकालने के लिए, ठीक है ना, लेंथ बोले, परपेंडिकुलर लेंथ बोले, जो कि टेंजेंट के ऊपर है पोल से, तो आपको इसका यूज़ करना है 1/r² प्लस 1/r के पावर 4 है ना, dr/dθ का स्क्वायर करके यूज़ करके आपको निकाल लेने हैं। अब देखो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि आपको आ सकते हैं क्वेश्चन सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के। तो आपको बोले कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालो पोलर में, तो पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल बोलते हैं। पोलर में इसलिए इसको पोलर लगा दिया आगे, है ना। अब देखो ये वाला डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। तो देखो ये आपका पोल है ना, ये आपका देखो कर्व है, ये कर्व है, इस कर्व पे ये रहा आपका टेंजेंट, दिख रहा है, इस कर्व पे ये रहा आपका टेंजेंट मैंने लिख दिया। और जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ये हमने कार्टेशियन में सीखा हुआ है। तो जो उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया, है ना। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे इस टेंजेंट ड्रॉ किया गया उस पॉइंट का नाम P है, और उसका कोऑर्डिनेट R और थीटा है, R, है, ठीक है। ये फाई एंगल है और ये भी फाई एंगल है, इनके बीच रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो फाई होता है ना। और ये भी फाई हो गया। तो बोलोगे ये फाई कैसे हो गया, तो देखो भाई ये पूरा ये कितना है, ये 90 है ना, आपका 90 परपेंडिकुलर डाला गया ये, ओके, ये परपेंडिकुलर ये 90 है। अगर ये 90 है तो, और देखो अगर ये 90 है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, पूरा एंगल क्या होगा बताओ, ये जो पूरा एंगल होगा वो 90 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 होगा, ओके। और ये भी 90 है, तो ये 90 - 5 है ना, ये भी 90 है, तो एक्चुअल में 90 कट जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 5 है और ये पूरा का एंगल 90 है। देखो मैं बताता हूँ कैसे 5 है, देखो ये पूरा एंगल 90 है ना, और यहाँ पे 5 पहले से है,
तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट क्या होगा, 90 में से 5 होगा 90 में से 5, और ये ऑलरेडी 90 है। ओके, तो प्लस हो गया। और इसको सपोज करो x मान लो, ये भी पता नहीं है ये कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इंटरनल जो एंगल होता है ट्रायंगल में वो 180 होता है। मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे ये फाई है। अब यहाँ पे 90 कितना हो गया, 180 हो गया ना, 180 और -5 प्लस x इक्वल टू 180 यहाँ पे कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, फाई आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे फाई होगा। ओके, तो ये फाई एंगल है। तो अगर ये फाई एंगल है और इसमें ये फाई एंगल है, तो हम कैसे निकालेंगे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। सब टेंजेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले वीडियो में कि जो टेंजेंट होता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस पे, वही होता है सब टेंजेंट, है ना। और जो सब नॉर्मल होता है, नॉर्मल का अगर प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पे देखें तो वो होता है सब नॉर्मल। तो पहले हम सब टेंजेंट निकालेंगे। तो सब टेंजेंट इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा आपको। तो इस वाले ट्रायंगल को लेंगे हम, देखो तो पोलर सब टेंजेंट के लिए हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे TOP। तो यहाँ से tan फाई, ये फाई है तो tan फाई, देखो हमें ये दिया हुआ है, R दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो इन दोनों का रिलेशन लेंगे। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है, ये अगर फाई है तो ये आपका एक, अगर ये आधार है तो ये आपका लंब है ना, ये बेस है, एक परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, कॉट हो सकता है, नहीं तो tan हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे tan ले लिया। तो tan इसलिए लिया क्योंकि इससे जो है ना डिवीज़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो अब देखो tan फाई इक्वल टू OT/OP हो गया। देखिए OT तो हमें निकालना है, यही तो OT आपका सब टेंजेंट है। तो OT और OP आपका R दिया हुआ है, तो R ले लिया मैंने यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो R यहाँ से R को tan फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R tan फाई हो गया। OT देखो यहाँ पे डिवीजन का कुछ सामना करना पड़ा, कॉट लेते तो ये क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है ना। तो ये डायरेक्टली फ्लैट हो गया, OT इक्वल टू R tan फाई हो गया। अब यहाँ से देखो R और tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, r/d∞/dr लिख सकते हैं। अभी तो निकाला रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, यही तो था। r/d∞/dr लिख सकते हैं, यानी r हो जाएगा r² और d∞/dr हो जाएगा। तो ये आपका OT आ गया। OT क्या है आपका, सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट आपका ये फार्मूला बन गया। तो बोलेगा निकालने के लिए सब टेंजेंट, तो इस फार्मूला को उठाओ और निकाल दो। ओके, और नहीं निकालेगा तो कम से कम आपको ये डायग्राम याद रहेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगला हमें निकालना है सब नॉर्मल। सब नॉर्मल कहाँ मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा। तो इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखो ये हमें पता है और ये हमें निकालना है, तो इन दोनों का रिलेशन लेंगे भाई। तो इन दोनों का रिलेशन tan या कॉट में होगा। तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कॉट ले रहे हैं, ठीक है। कॉट लेने का मतलब ये है क्योंकि जिससे हमें डिवीजन का सामना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फ्लैट आ जाएगा, सीधा साधा आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट फाई इक्वल टू ON/OP। तो इस पे एंगल बन रही है, तो कॉट फाई इक्वल टू ON/OP हो जाएगा, है ना ठीक है फ्रेंड्स। तो बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो ये आपका ON हो गया। ON तो निकालना हमें, OP आपका R दिया है, तो ON इक्वल टू R को कॉट फाई से मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ से R कॉट फाई हो गया, और कॉट फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो tan फाई था r/d∞/dr, इसको उलट देना है। जब उलट दोगे तो R का उल्टा 1/r और d∞/dr का dr/dθ हो जाएगा, है ना। R कट गया यहाँ पे और dr/dθ बचा, तो सब नॉर्मल इक्वल टू आ गया dr/dθ। ये तो सिंपल है, इस तो याद आप रख ही सकते हो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकाले को। तो फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो डायग्राम याद रखो कम से कम। तो फ्रेंड जो भी मैंने आपको अभी समझाया थियरी में, या डिटेल से समझ जाओ तभी आप प्रॉब्लम ढंग से कर पाओगे। क्योंकि मैं बहुत ही सर्च करके और बहुत ही जो है ना रिसर्च करके इसको लिखता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम को देखते हुए ही मैं इसको तैयार करता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेते हो, समझ जाते हो, तो प्रॉब्लम कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं रह जाती है। चलो प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 4.9 का। फॉर ए कर्व इन ए कार्टेशियन फॉर्म सो दैट tan फाई इक्वल टू x(y' माइनस y x प्लस y(y')। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कर्व कार्टेशियन फॉर्म में हो तो आप हमें ये प्रूव करो। चलो करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हमें लेट करना होता है। तो जो हमें प्रूव करना है उसे हमें बोल रहा है कार्टेशियन फॉर्म में जो है आपका कर्व दिया है, तो कार्टेशियन और पोलर दोनों को मिक्स करके हमें लिखना होगा। तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू r sin थीटा आपको लेने हैं, और y इक्वल टू आपको लेने हैं r cos थीटा।
ये आपको लेट करने इसी से आएगा। अब देखो फ्रेंड, जो हमें प्रूफ करना है पहले मैं उसे लिख देता हूँ, जिससे हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो tan फाई इक्वल टू दिया आपका एक्स वाई डैश माइनस वाई और एक्स प्लस वाई डैश, है ना, दे दिया है। तो वाई डैश दिया है, तो वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है ना। तो चलो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो आर और थीटा दोनों वेरिएबल है इसमें, है ना। ये पोलर कर्व का केस है ना, तो पढ़ता हम लोग रहे हैं पोलर कर्व। तो पोलर कर्व में आपका थीटा और आर दोनों वेरिएबल होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं आर के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट मैं करूँगा। तो देखो डी एक्स बाई डी आर हो गया इधर, और इधर आपका आर एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, और प्लस उसके बाद जो साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करूँगा और आर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में। उसके बाद हमें थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है, तो थीटा का जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ से डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा हमें फाइनली। अब देखो वाई वाला केस में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उससे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, थ्योरी में हम लोगों ने अभी सीखा कि जो साइन थीटा प्लस आर, यहाँ पे कॉस थीटा लिखो और इस आर को यहाँ पे लिख दो इस तरह से अरेंज करके डी थीटा बाई डी आर। तो फ्रेंड्स हमने थ्योरी में समझा था कि tan फाई इक्वल टू क्या होता है, tan फाई इक्वल टू होता है आर डॉट डी थीटा बाई डी आर होता है, ये होता है ना। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आर इधर जाएगा तो एक्स बाई आर हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई आर हो जाएगा ना। और सेम यहाँ पे ये बताओ कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, तो वाई बाई आर हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल गई। तो देखो तो डी एक्स बाई डी आर आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई आर, तो एक्स बाई आर लिख दिया। और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई बाई आर, तो वाई बाई आर हो गया, इंटू आर डी थीटा बाई डी आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan फाई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे tan फाई, समझ गए। तो इसको अभी रखो, अभी काम आएगा ये। तो दूसरा आप लेते हैं ये वाला y इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बताओ, आर को डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 हो जाएगा और कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, और उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करूँगा आर को कॉन्स्टेंट, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा, और थीटा करूँगा तो डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा, ओके। और फिर से वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा की जगह हमारा क्या है वाई बाई आर, तो वाई बाई आर यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ये जो है साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स बाई आर, तो एक्स बाई आर लिखेंगे, और ए आर यहाँ पे लिख दिया मैंने, और डी थीटा बाई डी आर। तो देखो आर डी थीटा बाई डी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, tan फाई, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी आर, सॉरी, तो वाई बाई आर माइनस एक्स बाई आर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan फाई, ओके। तो ये हमें मिल गया। अब दो चीज़ें मिल गई, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी आर को डी एक्स बाई डी आर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जिससे डी आर खत्म, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो ये रहा आपका डी वाई, ये रहा आपका डी एक्स। तो इसको मैं ऊपर लिखूँगा तो लिख रहा हूँ वाई बाई आर माइनस एक्स बाई आर और tan फाई, है ना। और उसके बाद जो है आपका डी एक्स बाई डी आर आपका ये रहा, तो ये लिखेंगे एक्स बाई आर प्लस वाई बाई आर इंटू tan फाई, है ना फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या होगा, आर का एलसीएम ले लो, है ना, आर का एलसीएम ले लो, या आर यहाँ पे कॉमन करके काट ही दो, है ना। चलो दोनों में आर है तो 1 बाई आर यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ बचा आपका y माइनस एक्स tan फाई, ओके। और यहाँ पे भी आर है आपका, है ना, तो यहाँ से भी 1 बाई आर कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई tan फाई, ओके। ये आपका बचा, तो 1 बाई आर ख़त्म, तो इधर आपका बचा डी वाई बाई, अब देखो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आपका बचा y माइनस एक्स tan फाई, और नीचे बचा x प्लस वाई tan फाई, ओके। अभी देखो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम वाई डैश लिख सकते हैं, है ना।
वाई डैश इसको लिख सकते हैं क्योंकि जानते हैं वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो इससे किया तो ये आपका एक्स वाई डैश हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई डैश tan फाई, है ना। और इधर 1 से होगा तो ये आपका y माइनस एक्स tan फाई होगा। ओके, अब ये tan फाई क्या एक साथ करो तो इसको क्या करोगे आप इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओ, तो वाई डैश tan फाई और इधर इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x tan फाई, इधर आपको y बचेगा, इधर ये जाएगा तो x y डैश हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से tan फाई कॉमन कर लो, तो tan फाई आप कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, y डैश प्लस x मिलेगा और इधर मिलेगा y में से x y डैश, है ना। तो अब जो है आप क्या करो, इस tan फाई लिखो और इसको इस साइड भेजो, तो y माइनस एक्स वाई डैश और इधर आपका y डैश प्लस x हो जाएगा। अब आंसर से मैच करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मोड लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमने प्रॉब्लम इसके प्रीवियस वाला प्रॉब्लम 4.8 में सीखा था कि ये जो होता है मोड में होता है इस तरह से, है ना। एंगल का मान इस तरह से मोड में आपको लिखना होता है। तो मैंने इसमें मोड डाल दिया और यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, तो जब माइनस इसमें कॉमन करूँगा ना मैं, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, एक्स वाई डैश माइनस वाई हो जाएगा ये, है ना। और नीचे इसको अरेंज कर लेता हूँ, पहले इसको एक्स को लिख लेता हूँ, वाई डैश को लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख ही सकता हूँ। ओके, उसके बाद मोड है तो मोड ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ये, तो tan फाई तो एक्स वाई डैश माइनस वाई और x प्लस वाई डैश हो गया, और यही शायद आपको प्रूफ करना था। ओके, प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नोट, शो दैट इन द इक्वी एंगुलर स्पाइरल, एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल है जिसका ये रहा इक्वेशन कर्व का। ओके, द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। तो बोला एक कर्व है और आपको ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो एक कांस्टेंट एंगल है, वो वेरिएबल नहीं है, ना x में आएगा ना y में आएगा, मतलब सिंपली विदाउट वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये प्रूफ करना है। चलो करते हैं। देखो ये कर्व दिया है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल है, तो देखो इसे डायग्राम से समझो, ये रहा आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आपका इस तरह से कुछ कर्व है देखो, और यहाँ से मैंने क्या किया, टेंजेंट यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। ओके, और ये रहा आपका रेडियस वेक्टर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से रेडियस वेक्टर ये रहा, तो ये यार है आपका, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है और इन दोनों के बीच फाई एंगल बन रहा है। ओके, तो ये आपका टेंजेंट है। ओके, तो ये आपका रेडियस वेक्टर है, तो इसके बीच जो फाई एंगल बन रहा है वो कांस्टेंट आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो उसे करते हैं। तो जो आपका कर्व दिया है जो कि r इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फ़ा है ना। तो ये थीटा का फॉर्म में है, तो हम इसे क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी आर बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, और आपका इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थीटा कॉट अल्फ़ा आ जाएगा, है ना, इंटू थीटा कॉट अल्फ़ा को करेंगे तो कॉट अल्फ़ा तो कांस्टेंट है ना, तो थीटा हो जाएगा 1, तो कॉट अल्फ़ा सिंपली यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा निकल गया। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि tan फाई जो कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और ये आपका टेंजेंट के बीच होता है ना। एंगल क्या होता है, ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो आपका फाई होता है। तो ये tan फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं आर डी थीटा बाई डी आर होता है, और यही फाई हमें निकालने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आर का वैल्यू लिखते हैं, आर का वैल्यू आपका ये वाला है, तो इसे लिखते हैं हम ए इंटू ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फ़ा है ना, इंटू डी थीटा बाई डी आर। तो हम डी आर बाई डी थीटा निकालें तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, है ना। तो ये जो ऊपर है तो इस तरह से इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 1/10 हो जाएगा, तो ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। ओके, तो देखो क्या चीज़ें कट जाएगी, ये आपकी कट जाएगी, है ना, ए ख़त्म हो जाएगा, तो आपका सिंपली कॉट अल्फ़ा बचा, तो इधर tan फाई इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बचा, 1/कॉट अल्फ़ा बचा। अब हम जानते हैं 1/tan अल्फ़ा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है ना। तो ये क्योंकि कॉट का अल्फ़ा, कॉट का उल्टा tan और tan का उल्टा कॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा। अब यहाँ से tan ख़त्म, तो यहाँ से आपका फाई का मान क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। ओके, तो ये अल्फ़ा है जो कि कांस्टेंट है, एक देखो ना, इसमें थीटा है ना आर है, तो ये कांस्टेंट है,
तो प्रूव कर दिया हमने, यही लाना था कांस्टेंट। अब देखो वाला क्वेश्चन दिखाना है हमें, क्या दिखाना है, सो दैट द टेंजेंट टू कार्डवाइड, ये कार्डवाइड का इक्वेशन है फ्रेंड्स, एट द पॉइंट्स थीटा इक्वल टू π/3 और थीटा इक्वल टू 2π/3 आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि ये क्या प्रूफ करने को बोल रहा है। देखो ये कार्डवाइड है ना, और बोल रहा है कि कार्डवाइड के इस पॉइंट पे π/3 पॉइंट्स पे, इस पे ये π/3 है यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो वो इनिशियल लाइन के पैरेलल हो रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। फिर इन लोगों ने दूसरा पॉइंट दिया थीटा इक्वल टू 2π/3, ये थीटा इक्वल टू 2π/3 यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच रहे हैं इस कर्व पे यानी इस कार्डवाइड पे, तो ये जो है इस इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर हो रहा है, ये 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो ऐसा तो हमें प्रूव करना है, लेकिन हमें तो ऐसा अभी पता नहीं है ना, अभी तो प्रूव करना है हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने से कुछ जनरल कर्व यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा प्रूव करूँगा मैं। तो देखो यहाँ से मैंने एक कर्व ले लिया इस तरह से, और इस पे मैंने इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया मैंने यहाँ पे, देखो ठीक है, ये टेंजेंट बना दिया। और ये आपका रेडियस वेक्टर हो गया जो कि पोल से क्रॉस होता हुआ जाएगा इस पॉइंट तक, जहाँ पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है। अब ये रेडियस वेक्टर यानी आर है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, है ना। और इसके बीच जो है फाई होता है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच एंगल तो फाई होता है ना, थ्योरी में तो यही पढ़ा हम लोगों ने। और ये जो है ये आपका टेंजेंट है, और टेंजेंट और इनिशियल लाइन है ये, इसके बीच जो एंगल होगा उसे हम साई लेट कर लेते हैं। तो जो आपका साई होगा वो क्या होगा, इन दोनों एंगल के सम की इक्वल होगा, यानी थीटा प्लस फाई, ओके। और दोनों साइड अगर हम जो है tan लगा दें तो देखो क्या हो जाएगा, tan साई इक्वल टू इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से tan साई क्या निकल के आएगा बताओ, ये tan थीटा प्लस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan और फाई, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, अगर हमें ये चाहिए, देखो हम tan से ही पता करेंगे, सिर्फ tan से ही। तो tan से एक बार 0 डिग्री आएगा और एक बार 90 डिग्री आएगा, और इसी से हमें प्रूफ हो जाएगा कि जो दिया गया है वो आपका सही दिया गया है, मतलब जो π/3 पे जो है पैरेलल बोल रहा है 0 डिग्री यानी, और जो आपका 2π/3 है वो उस पर 90 डिग्री आपका होगा, ये सही। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको थीटा निकालना है जो कि दिया, थीटा तो दिया है इन लोगों ने, अब आपको ये निकालना है सिर्फ, ठीक है ना, tan फाई निकालना है, tan फाई निकालना है आपको। और tan फाई कैसे निकलता है फ्रेंड्स बताओ, tan फाई निकलता है r d थीटा बाई डी आर से निकलता है ना। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है बस, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो r इक्वल टू आपका दिया है a1 प्लस कॉस थीटा दिया है, ओके। अब यहाँ से हम डी थीटा बाई, ये देखो ये निकाला है ना, tan फाई निकालना है, तो हमें r डॉट डी थीटा बाई डी आर निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं आर के एस्पेक्ट में, तो डी आर को थीटा के एस्पेक्ट में हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका कांस्टेंट है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके। तो डी आर बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ से tan फाई, तो tan फाई क्या होगा बताओ, तो tan फाई होगा आर डॉट डी थीटा बाई डी आर होगा। तो आर का मान क्या है आपका, ये वाला मान है ना। तो इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं a1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी आर। तो डी थीटा बाई डी आर ये आपका, देखो इसको उलट दो, ठीक है, इसको पलट दो तो आपको मिल जाएगा डी थीटा बाई डी आर। तो इसको जैसे ही पलटोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये लिख सकते हो। और नीचे आपका क्या हो जाएगा माइनस ए, ये साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका 2 कॉस है, तो एक आपका कॉस ख़त्म हो गया इससे, और ए से ए आपका ख़त्म हो गया, और 2 से 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो क्या आपको बचा, ऊपर आपको मिला, माइनस लिख दो, माइनस है यहाँ पे, तो ऊपर मिला आपको कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आपको क्या मिला साइन थीटा बाई 2 मिला, ओके फ्रेंड्स।
ये आपका tan फाई चल रहा है अभी, तो क्या हो जाएगा cos बाई साइन क्या होता है cot होता है, तो cot थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे एट एंगल जो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 के लिए चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रखेंगे, तो देखो tan फाई का वहाँ पे मान आएगा, तो माइनस ये क्या कर रहे हैं cot थीटा की जगह पाई बाई 3 और डिवाइड बाई 2 है, क्योंकि थीटा बाई 2 है तो थीटा की जगह पाई बाई 3 हो गया और नीचे आपका 2 है, तो ये आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा tan फाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा cot, ये आपका 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। अभी जो माइनस है इस साइड भेजो, तो जैसे इस साइड भेजोगे तो इधर हो जाएगा ये tan फाई और इधर आपका cot पाई बाई 6 होगा। ओके, अब ये tan यहाँ पे माइनस में है, तो tan अंदर जब जाएगा ना तो tan देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पाई माइनस फाई हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। और cot पाई बाई 6 का जो मान होता है आपका वो होता है कितना, तो ये आपका cot 30 है ना, तो cot 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका √3 होता है। ओके, तो ये √3 हो गया यहाँ पे। अब इस tan को इस साइड ले जाओ तो पाई माइनस आपका फाई इधर हो जाएगा, और ये tan इनवर्स आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, ये हो जाएगा √3। अभी जो है tan √3 जो है किस एंगल का मान है ये, तो पाई माइनस फाई इधर हो जाएगा आपका, और ये जो है ये मान है आपका पाई बाई 3 का मान है, tan पाई बाई 3 का मान है √3। अब क्या करो इसको इधर ले आओ और फाई को इधर ले जाओ, तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा फाई। अब दोनों साइड tan लगा दो, तो tan जैसे ही लगाओगे तो tan फाई इधर आपका tan फाई हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, इसका हम यूज़ करेंगे अभी। tan फाई का मान कितना आएगा फ्रेंड्स, किस पे, tan फाई का मान आया एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे ये मान आया। ठीक है, इसको रखो अभी। अब आगे एक और बढ़ते हैं, हमें एक और निकालना है ना, यहाँ पे दूसरा थीटा का मान दिया उसमें 2 पाई बाई 3 है, तो उसके लिए भी निकालेंगे। तो देखो चलो पहले इसके लिए हम देख लेते हैं कि टेंजेंट, ये रहा आपका टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, एट थीटा इक्वल टू किसके लिए, पाई बाई 3 के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका। तो देखो थीटा का मान हमें पता ही है, फाई का मान हमें पता चल गया, तो इसमें हम रखते हैं जिससे tan साई मान चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan साई इक्वल टू देखो tan क्या है यहाँ पे, tan थीटा है पहले, तो tan थीटा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, थीटा की जगह हम यूज़ करेंगे पाई बाई 3 यूज़ करेंगे, तो tan पाई बाई 3। और tan फाई की जगह क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे, देखो tan फाई की जगह tan पाई में से पाई बाई 3, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस tan पाई में से पाई बाई 3। ओके फ्रेंड्स, अब नीचे आपका 1 माइनस है और उसके बाद tan थीटा है, तो tan थीटा मतलब tan फाई बाई 3, और फिर tan फाई है तो tan फाई का मतलब हो गया पाई में से पाई बाई 3। ओके, अब इसको देखो ध्यान से, यहीं से आपका देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर देखो ये तो tan पाई बाई 3 हो गया। ओके, ये देखो tan पाई में से पाई बाई 3 है ना, पाई में से थीटा, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता है, यानी तो ये हो जाएगा माइनस में tan पाई बाई 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। और नीचे आपका एज इट इज़ लिखो इसको tan पाई बाई 3 और tan पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा tan साई इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 आ गया सब। ओके, तो साई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स आपका 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री होता है। और यही हमें प्रूव करना था कि इस पॉइंट पे मतलब इस थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे जो है टेंजेंट, ये टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। जब कोई एंगल ही नहीं बन रहा, 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या, वो पैरेलल है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, एक में हो गया, और दूसरा प्रूव करते हैं 2 पाई बाई 3 के लिए। अब इसमें जो है मैं थीटा इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 2 पाई बाई 3 रख रहे हैं, यही है चलेगा, प्रोसीजर यहीं से अब स्टार्ट होगा दूसरे एंगल के लिए, दूसरे थीटा के लिए। तो यहाँ से हम लेंगे इसको। तो देखो फ्रेंड्स प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा आपका, थीटा इक्वल टू आपको बस 2 पाई बाई 3 लेने है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थीटा की जगह 2 पाई बाई 3 रख रहा हूँ, तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से पाई बाई 3 हो जाएगा। इस माइनस को इस साइड भेजूँगा, इस तरह से ही हो जाएगा। और इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा पाई माइनस फाई, क्योंकि tan पाई माइनस फाई इक्वल टू माइनस tan फाई होता है, तो इसको लिख सकता हूँ ऐसा। अब cot पाई बाई 3 का मान होता है 1/√3 होता है। ओके, अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे,
ये tan को इस साइड भेज रहा हूँ, तो tan इनवर्स आपका ये हो जाएगा। और tan का 1/√3 जो है 1/√3 किसका मान है, तो π/6 का मान है ये। तो मैं यहाँ पे π/6 लिख दिया, तो ये पाई में से फाई इक्वल टू π/6 हो गया। और फाई का मान निकालने के लिए फाई को इस साइड ले जाऊँगा, इसको इस साइड ले जाऊँगा, तो इस तरह से फाई इक्वल टू पाई माइनस π/6 होगा। दोनों साइड मैंने tan लगा दी, तो tan फाई हो गया ये, और ये tan पाई माइनस π/6 हो गया। ओके, तो tan फाई का भी मान मिल गया, और tan थीटा का तो मान पता ही है हमें, है ना, क्योंकि थीटा दिया है तो हम उसमें tan में रख देंगे तो थीटा हो जाएगा। तो देखो, तो tan साई अब फिर से निकालेंगे हम, है ना। ये tan साइन क्या है, tan साई जो है इनिशियल लाइन और टेंजेंट के बीच एंगल है ये, है ना। साई जो एंगल है दोनों के बीच। तो इस बार फिर से चेक करते हैं कि क्या 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखते हैं। तो ये रहा आपका उसका फॉर्मूला, कैसे लाया मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसमें थीटा की जगह 2π/3 रखेंगे, 2π/3, और tan फाई की जगह हम ये लिख सकते हैं, इसको लिख दिया मैंने, देखो वही चीज़ कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ करने के बाद जो tan 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2π/3 आ ही जाएगा घूम फिर के। ओके, तो जहाँ जहाँ 2π/3 है उसको हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब tan पाई में से π/3 आपका क्या होता है, माइनस होता है tan π/3, ठीक है। और tan पाई में से π/6 क्या हो जाएगा, माइनस tan π/6 होगा। अब यहाँ पे पाई में से देखो tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा होता है। ओके, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा, अपने साथ माइनस लेके आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो नीचे आपका क्या हो जाएगा, tan पाई में से π/3 आपका माइनस में tan π/3 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाता है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो घूम फिर के यहाँ पे माइनस रह जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनली ऐसा बन जाएगा। tan π/3 का मान √3 होता है, और ये जो tan π/6 का मान 1/√3 होता है। ओके, और ये आपका 1 माइनस इसका मान क्या होगा, और √3 हो गया, और इसका मान 1/√3 हो गया, दोनों कट गया, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो नीचे 0 होता है, तो नीचे जब 0 हो जाता है, आप जानते हो कोई भी नंबर हो उसके नीचे अगर 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, वो इन्फिनिटिव का मामला आ जाता है। तो इसलिए आपका इन्फिनिटिव यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और फाई का जो मान हो गया tan इनवर्स इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि 90 होता है। आप जानते हो tan 90 मान जो है अनडिफाइंड, आप जानते हो ना। ओके, तो इस तरह से ये 90 हो गया। ये भी प्रूफ हमने कर दिया है कि थीटा इक्वल टू 2π/3 पे जो है, जो दोनों के बीच एंगल बन रहा है टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच, वो 90 डिग्री बन रहा है। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, प्रूव दैट इन द पैराबोला 2a/r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये पैराबोला का पोलर इक्वेशन है, और इससे हमें फाई का मान निकालना है। तो फाई का मान जो आ रहा है पाई में से θ/2 निकल के आएगा। दूसरा हमें देखो यहाँ पे पाई लिखा गया है, तो पाई नहीं होगा, यहाँ पे पी होगा, गलत लिखा है, यहाँ पे पी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद पोलर सब टेंजेंट निकालने हैं हमें। चलो निकालते हैं तीनों। अब ज़रा ध्यान देना, देखो 2a/r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम r को अलग कर लेते हैं। तो r को अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2a, अब r नीचे है तो r इस साइड भेजो, और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे ले आओ, तो इक्वल टू r हो जाएगा ये। अभी और इसको ढंग से करो, तो 2a 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू r हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, r इक्वल टू a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको जो आप कैसे लिख सकते हो, r इक्वल टू 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, जानते हो ना। साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं a कॉसेक स्क्वायर θ/2। ओके, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिससे हम जो फाई का मान निकाल पाए। तो फाई अब जानते हो ना, tan फाई, ये फाई निकालना हमें, तो क्या होता है, r dθ/dr होता है। तो हमें dθ/dr निकालने हैं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, r थीटा के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अब कॉसेक θ/2, इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये 2 कॉसेक θ/2 हो जाएगा। और कॉसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक θ/2 इंटू कॉट θ/2 होता है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉसेक का। अब θ/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 से 2 खत्म यहाँ पे हो गया। अब क्या बचा, तो जो फाइनली बचा उसे लिखो, dr/dθ यहाँ पे निकल के आया a। अब यहाँ पे देखो कॉसेक θ/2 है, और यहाँ पे कॉसेक θ/2 है, तो ये माइनस ले लो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, है ना, θ/2, और एक आपका कॉट θ/2। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको मान दिख रहा है a cos θ/2, देखो
ये क्या है, आर है ना। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस, ये आर हो जाएगा पूरा, और बचेगा क्या आपका कॉट थीटा बाई 2 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, tan फाई, मतलब फाई निकालना है सिंपली। तो हम इसका यूज़ करेंगे फॉर्मूला का, आर डॉट टी थीटा बाई डी आर। तो यहाँ से tan फाई लिख लो, और आर लिखो, तो आर छोड़ दो अभी फ़िलहाल में से, और यहाँ पे इसको लिखो डी आर बाई डी थीटा लिखा ना, तो यहाँ पे टी थीटा बाई डी आर चाहिए, इसको पलट दो, ठीक है, इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा माइनस आर कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा, आर खत्म। ओके, तो यहाँ से tan फाई क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो आपका tan फाई निकल के आ गया, माइनस में 1 बाई कॉट थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, तो थीटा बाई 2 हो गया माइनस में। अब ये माइनस जो है अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर अगर लेंगे, मतलब माइनस हटाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, और पाई में से थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए, ये tan से tan खत्म, तो फाई का मान यहाँ से क्या आ गया बताओ, पाई में से थीटा बाई 2 आ गया। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था पहला। दूसरा करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे p लिखा है, और आपके बुक में जो पाई लिखा है उसको सही कर लेना। तो देखो p इक्वल टू हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है, आर साइन फाई होता है, थ्योरी में मैंने आपको बताया हुआ है। तो p इक्वल टू आर साइन फाई होता है, तो p इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और साइन फाई, यानी फाई का मान लिख सकते हैं। यहाँ पे फाई का क्या मान था, यहाँ पे देखो फाई अभी निकाला था ना हमने, ये रहा ना फाई निकाला, देखो फाई इक्वल टू आपका था पाई में से थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, तो फाई की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे, तो p इक्वल टू आपका r की जगह क्या लिख सकते हैं, r का जो वैल्यू था 2a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा था। देखो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो r डिवाइड बाई, डायरेक्ट इसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से लिख रहा था r इक्वल टू 2a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा। और ये साइन, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस थीटा बाई 2 का भी छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, प्लस में हो जाता है ये, पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो p इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू आपका ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है ना, साइन में। तो ये आपका कट गया एक, ये 2 से 2 खत्म हो गया। तो p इक्वल टू क्या आ गया आपका, ऊपर a बचा और नीचे आपका क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 बचा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 बाई साइन कॉसिक का उल्टा होता है, तो कॉसिक थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, कर दिया। अब हमें पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है। तो पोलर सब टेंजेंट, तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं PST। तो PST इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होता है, ये हमने थ्योरी में आपको समझाया था। ओके, तो आर स्क्वायर छोड़ दो यहाँ पे भाई, आर स्क्वायर छोड़ने के बाद जो है ये डी थीटा बाई डी आर लिख लो। डी थीटा बाई डी आर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो कहाँ गए, देखो ये रहा डी थीटा बाई डी आर, है ना, इसको पलट दो, इसको पलट दोगे तो डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा ना, ये ना, इसको पलट दो। तो यहाँ से भी मैं आपको लिख ही देता हूँ, डी थीटा बाई जो डी आर होगा इक्वल टू 1 माइनस आर कॉट थीटा बाई 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी आर को लिख रहे हैं हमें माइनस आर कॉट थीटा बाई 2। ओके, आर से आर एक ख़त्म हो गया, तो आपका क्या बचा ऊपर, तो फ्रेंड्स ऊपर आपका एक आर बचा है ना, ये माइनस लिख दो, और 1 बाई कॉट थीटा आपका 10 हो जाएगा, तो 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आर का वैल्यू लिखो यहाँ पे, देखो आर का यहाँ पे वैल्यू जो आर यहाँ पे था, ये मैंने लिखा था 2a बाई 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, देखो कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, समझ रहे हो ना, माइनस 2a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, इंटू टेन थीटा को लिख सकता हूँ, टेन थीटा बाई 2 को। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2 को क्या, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 साइन है आपके, एक साइन खत्म और 2 से 2 खत्म, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस a बचा, और नीचे आपका कॉस थीटा बाई 2 बचा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस a, और एक और भी बचा ना, एक और साइन थीटा यहाँ पे भी बचा है, साइन थीटा, ठीक है। इस 2 से 2 ख़त्म मत करो, ठीक है, 2 से 2 मत ख़त्म करो, काम आएगा ये। तो 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके।
समझ गए। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 था ना, 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है आपका यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा। और -2a तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। ओके, साइन 2 थीटा फॉर्मूला जानते हो ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे सिर्फ थीटा हो जाएगा, है ना, जो यहाँ पे लिखा होता है उसका आधा होता है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और आप जानते हो -2 1 बाई साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो PST जो आया आपका, PST वो आया -2 कॉसेक थीटा, ठीक है, ये आपका आ गया। अब बोलोगे कि माइनस तो आंसर में नहीं आ रहा, तो वो मिस है ना, मिस प्रिंट है, वो उसमें माइनस होगा, उसने गलत किया है, आंसर यही है सही। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, सो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P है, लाइन ज्वाइनिंग P टू द ओरिजिन इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। फ्रेंड से क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक कर्व है, ठीक है, कर्व का क्वेश्चन आपका ये रहा, और इस पे एक पॉइंट P पे टेंजेंट बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से। ओके, पॉइंट P पे टेंजेंट बनाया गया। ओके, और इसी पॉइंट से पॉइंट P से और ओरिजिन से मिलाने वाला एक लाइन खींचा गया, लाइन ज्वाइनिंग उसमें लिखा गया, एक लाइन खींचा गया। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इस टेंजेंट और इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच जो एंगल बन रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट बन रहा है, वो वेरिएबल नहीं है, वो कोई भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट हम ले, पॉइंट P मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने, और यहाँ से लाइन ज्वाइनिंग किया और यहाँ से टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ से भी वही एंगल बनेगा। इस तरह से हर पॉइंट पे जो है एंगल सेम रहेगा, यानी एंगल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर P शिफ्ट करता जाऊँ इस कर्व पे। तो यही मैं प्रूव करना चलो करते हैं इसको। तो चलो निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा, देखो ये यहाँ से खींचा गया, ये तो टेंजेंट हो गया, और ये लाइन हो गया, लाइन ज्वाइनिंग हो गया। तो इस लाइन ज्वाइनिंग का भी तो आपका m होता है, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना। 2 पॉइंट्स अगर गिवन है, देखो ये तो पोल से बोल रहा है, इसने 0 ओरिजिन से बोला 0 0, और ये आपका पॉइंट P रहेगा। ओके, लेट कर लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो x1, y1 है, ठीक है, x1 y1 है, ये लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया और इसी पॉइंट से ओरिजिन से लाइन को ज्वाइन किया गया। ओरिजिन तो नहीं बोलेंगे, इसको हम पोल बोलेंगे। अब पोलर पढ़ रहे हैं, पोलर कब। अब देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² + y² हो जाएगा, इंटू अब x² + y² को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2y और dy/dx होगा। ओके, इक्वल टू, अब ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया के तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स जो आपका होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 + x² होता है। तो 1 + x² का जो x की जगह यहाँ पे y/x है, तो y/x का स्क्वायर कर देंगे। ओके, हो गया ये। उसके बाद जो y/x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y/x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार y को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, y को डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट करेंगे। तो y को जब डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट लिया तो dy/dx हो गया ये, और -y। x को डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट किया, उसके बाद नीचे आपका क्या होता है, नीचे वाला जो होता है स्क्वायर में हो जाता है, तो s² हो जाएगा ये, क्योंकि डिवीजन डिफरेंशिएशन है ना, ये y/x है ना, डिफरेंशिएशन डिवीजन में ही। अब देखो क्या होगा मैटर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है आपका, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो 2x + 2y और dy/dx है। ओके, नीचे आपका x² + y² है। अब इधर क्या बचा आपका, तो इधर आपका ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, तो x dy/dx - y, और नीचे x² और ये नीचे वाला दोनों पार्ट है, तो k भी है इसमें। ओके, और ये नीचे वाला पार्ट है, तो ये आपका 1 + y/x का स्क्वायर में है ये, और इसको x² से इस तरह से मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। ओके, अब ये देखो 2x + 2y dy/dx x² + y² हो जाएगा, और यहाँ से k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, x dy/dx - y। अब ये देखो x² को मल्टीप्लाई करो इससे, तो इससे मल्टीप्लाई होता है x² हो जाएगा यहाँ पे, और इससे मल्टीप्लाई होता है x² कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ y² बचेगा, है ना। तो ये कट जाएगा आपका नीचे। अब जो बचा आपका ऊपर वाला पार्ट बचा, तो हम क्या कर रहे हैं, k को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k को इसका अंदर, तो 2x + 2y dy/dx, और इधर आपका k
एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और वाई से होगा तो के वाई हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, 2x को इधर, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा के एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इस साइड लाया तो ये माइनस के वाई हो जाएगा, और ये भी माइनस में 2x हो जाएगा। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ से बचा 2y, और यहाँ से बचा आपका के एक्स, और इधर आपका माइनस के वाई और माइनस 2x बचा। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फाइनली बताओ, तो ये माइनस के वाई हो जाएगा और माइनस 2x, और नीचे आपका ये डिवीजन में आएगा 2y माइनस के एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आ गया। ये जो आया आपका स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया, इसको आप जो m1 बोलो, क्योंकि एक बार और आने वाला है, एक m2 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग भी तो है, यहाँ पे देखो लाइन ज्वाइनिंग भी तो है पी पॉइंट से ओरिजिन से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे उसका भी निकाल लेता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पॉइंट दिया था पॉइंट P, उसका हमने जो कोऑर्डिनेट लिया था x1 y1 लिया था, है ना। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो निकाले हैं हम लोग, टेंजेंट जो निकाले हैं वो उस पॉइंट पे निकाले हैं, तो x y की जगह यहाँ पे y की जगह y1 और x जगह x1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एट पॉइंट किस पे, x1 y1 पे। ये m1 आपका हो गया, इस तरह से लिख सकते हो इससे। अब हम m2 की ओर चलते हैं, तो m2 के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट भी यार, पॉइंट P जो जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, है ना। तो इससे जो लाइन बनेगा वो हो जाएगा आपका, तो ओरिजिन का क्या होता है 0,0 होता है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा x1 में से y1 में से 0 और x1 में से 0 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये m2 लिखा है उससे, तो m2 इक्वल टू क्या होगा, ऊपर y1 आ गया, नीचे आपका x1 आ गया। ओके, क्योंकि देखो एक पॉइंट तो 0 है ना, तो y1 में से 0 जाएगा तो आपका y1 हो जाएगा, और x1 में से 0 जाएगा तो x1 हो जाएगा। तो ये आपका m2 आ गया। अब जब m1 m2 आ गया, तो दोनों के बीच हम एंगल निकालेंगे, दोनों टेंजेंट के बीच हम एंगल निकालेंगे, वही तो हम चाहिए, है ना, वही तो हमें चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं दोनों के बीच जो एंगल है वो जो है फाई एंगल बन रहा है, लेट कर लेते हैं tan फाई। तो हम लोग इस, तो क्या होता है tan फाई हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है ना, कि m1 में से m2 जो हमने पढ़ा था इसके प्रीवियस वाले में, m1 में से m2 और 1 माइनस m1 m2 होता है, यहाँ प्लस होता है। जो m1 का वैल्यू है उससे हम लिख लेते हैं, तो m1 का वैल्यू होता है k y1 माइनस 2 x1 डिवाइडेड बाई 2 y1 माइनस k x1, है ना। और ये आपका m2 का था, m2 ये रहा आपका y1 डिवाइड बाई x1 हुआ। ओके, नीचे क्या हो जाएगा 1, ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो चलो प्लस से भी लेते हैं, बाकी हम लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा m1, तो m1 होगा माइनस के ठीक है, माइनस के y1 2 x1, ओके, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 y1 माइनस के x1 और इंटू y1 डिवाइड बाई x1। ओके, ये माइनस ये जो है कॉमन लो, इसको यहाँ पे ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस है माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो क्या बच रहा है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा। तो माइनस के y1 माइनस 2 x1 डिवाइड बाई 2 y1। अब इस माइनस को मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, ठीक है, और आपका बचेगा यहाँ पे प्लस में के y1 प्लस 2 x1 और नीचे आपका 2 y1 माइनस के x1 इंटू x1 डिवाइड बाई y1 है, सॉरी y1 डिवाइड बाई x1। ओके, तो फ्रेंड्स ये x1 डिवाइड बाई y1 डिवाइड बाई x1 है। अब हम क्या करें, इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम और इनको सॉल्व करते हैं। तो ये नीचे वाले जो कट जाएंगे और आपके ऊपर वाले इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पूरा जो है x1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा जो है y1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और ये जो है पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कर रहा हूँ मैं इसको, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा माइनस x1 y1 के, फिर इसको इससे करूँगा
तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ y1 को इन दोनों से, तो देखो ये जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस को भी अंदर लेते जाऊँगा, समझ रहे हो, तो मैं माइनस को भी अंदर लेते जा रहा हूँ, 2y1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसके कारण हो जाएगा प्लस, तो kx1 और ये y1 हो जाएगा, और नीचे आपका इसका हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा x1 2y1 kx1 हो जाएगा, ठीक है, बड़ा वाला। उसके बाद देखो इनका एलसीएम लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज होगा, तो देखो x1 को इससे मल्टीप्लाई करना आपको इन दोनों से, तो मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा 2x1 y1 माइनस kx1 का स्क्वायर, ओके, इन दोनों को कर दिया मैंने। अब जो है ये माइनस है यहाँ पे, y1 को इन दोनों से करूँगा, y1 को इन दोनों से करूँगा और माइनस भी अंदर लेते जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है पहले से, तो माइनस भी मैं अंदर लेते जाऊँगा, तो y1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2x1 y1 हो जाएगा, है ना, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y1 माइनस kx1 इंटू आपका x1 हो जाएगा, ओके, ये कट जाएगा, सेम है। अब देखो और क्या क्या कट जाएगा आपका, तो देखो यहाँ पे देखो kx1 y1 है और माइनस में kx1 y1 है, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखो 2x1 y1 है और 2x1 y1 है, कट जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा उसे लिख लो। तो यहाँ पे देखो ये माइनस वाला पार्ट बच रहा था, माइनस कॉमन कर लूँगा मैं यहाँ पे, और 2 भी कॉमन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर हो जाएगा और y1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा यहाँ पे भी देखो k कॉमन हो जाएगा, माइनस k कॉमन करो, तो यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे y1 का स्क्वायर बचेगा, ओके, माइनस माइनस खत्म, ये वाला सेम आपका है, काट दो इसको, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा tan फाई बोलो या थीटा जो भी यहाँ पे जो मान लो अपने से। अब यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे k बचेगा, तो फाई इक्वल टू आपका क्या हो गया tan इनवर्स 2/k, ओके फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो ये जो आपका आया है यहाँ पे वो एक कांस्टेंट नंबर आया है, k भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट आया, यही मैं प्रूव करना था कि कांस्टेंट आएगा जो है दोनों के बीच का एंगल, ओके, प्रूव। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, शो दैट इन द कर्व, ये आपका कर्व का इक्वेशन है, r इक्वल टू ए थीटा द पोलर सब नॉर्मल इज अ कांस्टेंट इन द कर्व r थीटा इक्वल टू ए पोलर सबटेंजेंट इज कांस्टेंट, मतलब ये बोला कि ये आप कर्व लीजिए और हमें सब नॉर्मल निकालिए, पोलर सब नॉर्मल निकालिए जो कि कांस्टेंट आएगा, मतलब उन लोगों ने बता दिया कांस्टेंट आएगा, बस आप निकाल के दिखा दो, और फिर ये बोला कि ये कर्व लीजिए और सब टेंजेंट निकालिए, वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर पहले सब नॉर्मल के लिए, पोलर सब नॉर्मल के लिए जो कर्व आपका गिवन है, कर्व क्या है फ्रेंड्स, कर्व आपको दिया है r इक्वल टू ए थीटा दिया है, तो dr बाई डी थीटा निकालेंगे, तो पोलर सब नॉर्मल निकालने के लिए dr डी थीटा जरूरी है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम जो है थीटा डी थीटा इक्वल टू आपका इसको डिफरेंशिएट करो, तो ए थीटा करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ओके। आप पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, पोलर सब नॉर्मल इक्वल टू होता है dr बाई डी थीटा होता है, तो dr बाई थीटा और ये तो आपका ए आ गया, तो देखो ए एक कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल तो है नहीं, तो ये आपका ये प्रूफ हुआ। दूसरा देखो फॉर पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, ठीक है, उसके लिए कर्व क्या दिया है, तो उसके लिए कर्व दिया है इन लोगों ने r थीटा इक्वल टू ए दिया है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई थीटा हो जाएगा, है ना, इसको निकालो dr बाई डी थीटा, तो dr बाई थीटा निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट है 1 बाई थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई थीटा का स्क्वायर होगा, ओके, इसके डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से ये आ गया। अब पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होता है, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आर स्क्वायर और डी थीटा बाई डी आर, देखो तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या है माइनस ए बाई थीटा का स्क्वायर है ना, तो डी थीटा बाई डी आर मतलब इसको पलटना है हमें, तो जब इसको पलटोगे एन डी थीटा बाई डी आर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा का स्क्वायर बाई ए हो जाएगा माइनस में, है ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ पलट रहा हूँ, तो जब मैं इसको पलटूंगा तो लिखूँगा मैं यहाँ पे थीटा, क्या लिखूँगा थीटा, ठीक है, थीटा का स्क्वायर बाई ए और भी माइनस में, अब आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख लेते हैं, आर का क्या वैल्यू दिया यहाँ पे ए बाई थीटा दिया है, तो
आर की जगह वैल्यू लेंगे ए बाई थीटा का स्क्वायर इंटू थीटा का स्क्वायर बाई ए। ओके, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा का स्क्वायर बाई ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा खत्म, एक से एक आपका ए कट गया तो माइनस ए आ गया आपका। तो ये भी देखो एक कांस्टेंट ही है ना, तो ये भी प्रूव कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दो कर्व आपको दिए रहेंगे और उनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये पहले दूसरे तीसरे 3 क्वेश्चन है इसमें 7वां नंबर में, तो मैं पहला कर रहा हूँ, बाकी दूसरा तीसरा आप कर लेना। तो देखो पहला, तो पहले वाले के में आपका एक कर्व ये दिया है आर इक्वल टू 2 साइन थीटा, दूसरा कर्व आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो दोनों को पहले कैसे निकालते हैं हम, अगर हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि उनके बीच जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, जो एंगल आ रहा है, जो दोनों में एंगल कॉमन है वो हमें निकालने हैं। मतलब आपको पहले वो एंगल निकालने हैं जिस एंगल पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। चलो करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा उससे। तो जो आपका कर्व दिया है, कर्व 1 जो दिया है वो आपका दिया है आर इक्वल टू 2 साइन थीटा, और दूसरा जो आपका कर्व है कर्व 2 वो दिया है आपका आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू निकालना है जिस पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को इक्वेट कर दूँगा, दोनों में आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो फ्रॉम कर्व 1 एंड 2 से, दूसरे दोनों फर्स्ट और सेकंड कर्व से, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 खत्म, तो इधर कॉस इधर ले आओ तो साइन थीटा बाई इधर हो जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा 1, तो साइन भी कॉस tan होता है तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो tan की किस वैल्यू के लिए 1 होता है, तो आप जानते हो ये होता है π/4 यानी 45 डिग्री के लिए होता है। तो ये कॉमन एंगल हो गया, मतलब जो दोनों में है ये, मतलब इस एंगल पे ये क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एंगल इसको बोल सकते हैं 4। देखो मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, क्या आपको एक्चुअल में बोला निकालने के लिए। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका पहला कर्व हो गया, ठीक है, लेट करो कि पहला कर्व है, और दूसरा वाला कर्व आपका कुछ इस तरह से है, ये वाला कर्व दूसरा है ना, दोनों एक दूसरे का एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे इस तरह से ये जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब ये ऐसे टच करके निकल सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब एक कॉमन जरूर एंगल है इन दोनों में, है ना। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पर, ये अगर कर्व 1 है, ठीक है, और एक कर्व 2 है, तो इस पर अगर एक मैं और टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट से होता हुआ, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, इनके बीच एक एंगल बनेगा, वो एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, सपोज करो साई है, तो ये हमें निकालने है ना। तो घूम फिर के क्या है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के बीच का एंगल है, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में ये एंगल एक क्या है, ये टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो कर्व के बीच के एंगल कहने का मतलब होता है उनके टेंजेंट के बीच का एंगल। तो हमें टेंजेंट निकालने पड़ेंगे दोनों कर्व के लिए, है ना। तो इस पॉइंट पे हालांकि दोनों कट कर रहा है, इसलिए मुझे इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालने कर्व 1 और कर्व 2 के लिए। तो हम पहले कर्व 1 के लिए लिखेंगे, तो फॉर कर्व 1, तो जो कर्व 1 है आपका क्या है, आर इक्वल टू 2 साइन थीटा है, तो इसके लिए हम टेंजेंट निकालेंगे। तो ये क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा कर लेंगे इसके लिए, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा का कॉस थीटा। ओके, और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है, तो इससे 5/1 ले लेते हैं। ओके, पहले वाले का कर्व है इसलिए हम इसको 5/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला डी थीटा बाई डी आर होता है ना। तो आर लिखो और डी थीटा बाई डी आर, तो डी थीटा बाई डी आर यानी जस्ट इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो इसको उल्टा करोगे तो 1/2 कॉस थीटा हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 2 साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा और नीचे हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो ये 2 खत्म हो जाएगा, साइन भी कॉस इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो tan फाई आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से tan खत्म, तो फाई 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा आ गया। थीटा का क्या वैल्यू है यहाँ पे, एट π/4, तो एट यहाँ पे लिखेंगे π/4 पे हमें टेंजेंट ज्ञात करना है, तो फाई 1 इक्वल टू आपका π/4 आ जाएगा। अब सेम हम यहाँ पे कर्व 2 के लिए लिखेंगे, तो कर्व 2 हमारा यहाँ पे लिखेंगे, तो आर इक्वल टू दिया है 2 कॉस थीटा, डी आर बाई डी थीटा इसका भी निकालेंगे, इसका भी टेंजेंट निकालना है, तो 2 हो जाएगा साइन थीटा
माइनस में। और अब जो है हम यहाँ से निकालेंगे tan फाई टू, मान लेते हैं कि फाई टू एंगल बन रहा है टेंजेंट का इनिशियल लाइन से, और ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी आर होता है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू 2 cos थीटा है, ओके। और डी थीटा बाई डी आर मतलब इसको पलटना पड़ेगा, तो इसको पलटूंगा मैं तो नीचे आ जाएगा ये, तो -2 sin थीटा हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, cos बाई साइन आपका होता है cot, तो माइनस में cot थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, tan फाई बाई 2 का इक्वल टू माइनस cot थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें क्या रखना है, एट पाई बाई 4 लिखना है, एट किस पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमें ज्ञात करना है। तो थीटा की जगह पाई 4 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे tan फाई टू इक्वल टू आपका माइनस कॉट पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 का मान कितना होता है, -1 हो जाएगा, माइनस से पहले से 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से फाई टू का जो मान आएगा फ्रेंड्स, फाई टू का मान आएगा वो आएगा tan इनवर्स -1। नहीं तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू सही से निकाल पाए और जल्दी। तो फाई टू इक्वल टू -1 आया था, तो हम इसको लिख सकते हैं tan फाई टू इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 ही होता है। तो ये हो गया। अब देखो tan फाई बाई 2, तो इस माइनस को गायब करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। अब इस tan से tan खत्म हो गया, तो बताओ फाई टू का मान कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4 आ गया, ओके। ये फाई टू हो गया। और इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, 4 का एलसीएम ले लो, तो 4 में से आपका एक जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 ये हो जाएगा, ओके। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपको फाई 1 फाई 2 चाहिए, और फाई 1 एंड फाई 2 जो कि हम लोगों ने निकाला है उसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई 2 में से फाई 1 को माइनस कर देंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला ये है, तो 3 पाई ले लो बाई 4, और छोटा वाला है पाई बाई 4 उसका फाई 1, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसमें से घटाओ 4 एलसीएम हो जाएगा, और 3 में से एक जाएगा तो आपका 2 पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी के 4, तो ये हो गया पाई बाई 2। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, पाई बाई 2। इसी तरह से आपको बचे 2 क्वेश्चन करने हैं। अब 8 नंबर करते हैं, प्रूव दैट कर्व दिस और कर्व दिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। अब फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एक कर्व और ये वाले कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे। चलो करते हैं। तो देखो, तो हमें एक कर्व 1 एक कर्व 2 दिया है, इसका नामकरण हमने कर दिया, एक कर्व 1 हो गया, एक कर्व 2 हो गया। अब इनके बीच जो कॉमन एंगल है उसे हम निकाल लेंगे, तो दोनों में आ रही है, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा, इधर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा बी 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। और इस 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। 2 से 2 खत्म हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बाई बी, इधर बी को इस साइड ले आओ, और इधर आपका ये कॉस इधर आ जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए बाई बी साइन बी कॉस इक्वल टू क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इस साइड भेजो, तो ये जो है ये tan थीटा फ्री हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 फ्री हो गया, और स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में इसको डाल देगा ए बाई बी, ओके। और थीटा का अगर मान निकालोगे आप यहाँ से, तो थीटा बाई 2 देखो फाइनली क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी हो जाएगा। तो ये इसे रखो, ये काम आएगा थीटा बाई 2। आगे जहाँ पे भी थीटा बाई 2 आएगा उसकी जगह हम ये रखते जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन उसी तरह से जैसे अभी प्रीवियस किया ना हम लोगों ने, क्वेश्चन 7 का पहला, जस्ट वैसे ही है, कुछ नया नहीं। तो अब देखो कर्व, इसमें भी आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो कर्व 1 के लिए हम टेंजेंट निकालेंगे, फिर कर्व 2 के लिए टेंजेंट निकालेंगे, फिर दोनों के बीच जो एंगल होगा वो फाइंड निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंस करके। तो जो आपका कर्व 1 दिया है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, इसको डी आर बाई डी थीटा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, है ना। ये हो गया। अब यहाँ से tan फाई 1 निकाल लेंगे, मतलब वही टेंजेंट, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर होता है,
तो आर का जो वैल्यू है वो आपको लिख लेंगे। तो आर आपका ये रहा वैल्यू, तो इसको मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा, और देखो इसको उल्टा करके लिखना है क्योंकि देखो डी आर बाई डी थीटा है और यहाँ पे डी थीटा बाई डी आर है, तो इसको पलटना पड़ेगा इस फॉर्म में लाने के लिए। तो इसको पलट दो तो नीचे आ जाएगा ये माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ से ये से आपका ख़त्म हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आपका ये साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। 2 से 2 ख़त्म। अब यहाँ से कॉस एक कॉस ख़त्म कर देगा और कॉस बाई साइन आपका हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा बाई 2 माइनस में, है ना। तो ये आपका tan फाइव बाई 2 आ गया, ठीक है। 5 है, अभी तो 5 ही आ रहा है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, tan 5 इसको हम क्या लिख सकता हूँ -1 कॉट थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा tan 5 -1। अब देखो tan थीटा बाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये देखो tan थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। तो यहाँ पे लिखो स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। तो ये जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो b नीचे है ऊपर हो जाएगा, तो देखो इक्वल टू हो जाएगा माइनस में b बाई ए हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। ये ऊपर जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, b आपका ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपका कर्व 1 के लिए टेंजेंट आ गया। अब कर्व 2 के लिए हम टेंजेंट निकालेंगे। तो कर्व 2 के लिए, तो कर्व 2 आपका दिया है r इक्वल टू b1 माइनस कॉस थीटा। इसको करो डिफरेंशिएट थीटा के एस्पेक्ट में, तो डी थीटा इक्वल टू बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा का माइनस में साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो इसी कारण ये प्लस हो जाएगा। अब हम जो है φ2 निकालेंगे। तो tan φ2 मतलब टेंजेंट निकालेंगे कर्व 2 के लिए। तो ये होता है r डी थीटा बाई डी आर होता है। तो r की जगह हम ये लिखेंगे ये वाला पार्ट, तो b1 माइनस कॉस थीटा, ओके। और ये जो है पार्ट पलट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है थीटा बाई आर डी थीटा बाई डी आर है, तो ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b, और यहाँ पे आप जो जाएगा साइन थीटा, ओके। b ख़त्म। 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 ख़त्म, और एक आपका साइन ख़त्म। तो ऊपर क्या आ गया साइन और नीचे आ गया कॉस, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या होगा, tan होगा। तो 2 इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे tan थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है, tan थीटा बाई 2। और tan थीटा बाई 2 क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको देखा tan थीटा बाई क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी लिख देंगे, है ना। तो φ2 भी आ गया हमारा। तो देखो पहले जो हम लोगों ने निकाला है टेंजेंट उसे हम लिख लेते हैं। तो पहले लिखा मैंने 5 tan 5 हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए निकाला, ओके। और दूसरा निकाला tan 5 बाई 2 निकाला, दूसरा टेंजेंट। तो ये आपका आया था, क्या आया था, ए बाई बी ही आया था स्क्वायर रूट में, ऐसे आया था। अब हम जो है यहाँ से 5 कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं φ2 इक्वल टू tan इनवर्स और ए बाई बी कर सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो ये जो माइनस है ना यहाँ पे माइनस भी रहेगा, ओके। इस माइनस को बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा φ1 इक्वल टू माइनस में tan इनवर्स बी बाई ए स्क्वायर रूट में, ओके। और ये आपका φ2 तो एज इट इज छोड़ दो, ये आपका tan इनवर्स और ए बाई बी रहने दो, ओके। तो ये हमारा φ1 हो गया, φ2 आ गया। अब हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, तो φ1 और φ2 से निकालेंगे वो, और φ1 φ2। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें उसके लिए φ2 में से φ1 को माइनस करना है। तो देखो φ2 आपका ये वाला है, तो इसे लिख लो आप tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी दिया है, और माइनस, ये माइनस है, देखो पहले से माइनस है एक, और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो ये प्लस कर देगा इसको, तो प्लस, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ये फार्मूला है इनवर्स का, tan का एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ इसका।
ये फ्रेंड्स फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये फार्मूला होता है। अब इसी पे हम सेट करेंगे। तो ये देखो, ये जो आपका काम कर रहा है x का काम कर रहा है और ये जो काम कर रहा है आपका y का काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली tan इनवर्स और x प्लस वाई। तो x देखो आपका ये वाला पार्ट हो गया a बाई बी प्लस y की जगह ये वाला पार्ट हो गया b बाई ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, तो a बाई बी हो जाएगा, ये b बाई ए हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये आपका a से a ख़त्म हो जाएगा, b से b ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ। तो tan इनवर्स जो बचा आपका, tan इनवर्स क्या बचा बताओ। यहाँ से ये तो एज डी छोड़ दो। अब क्या, अब तो आपका फाइनली यहाँ पे देखो 0 आ गया, b बाई ए। देखो ये 1 में से 1 जाएगा, इन 1 में से 1 जाएगा, ये देखो कट गया ना, तो पूरी तरह से 1 बचा यहाँ पे। तो 1 में से 1 जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। तो a बाई बी और प्लस b बाई ए जो होगा स्क्वायर रूट में 0। अब नीचे कोई भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर के नीचे कोई भी 0 होता है अगर नंबर के नीचे, तो अनडिफाइंड होता है ना। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 बाई दिस इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। और इन्फिनिटिव क्या डिनोट करता है, 90 को डिनोट करता है, यानी पाई बाई 2 को डिनोट करता है, tan पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे tan पाई बाई 2 का मामला है ये। और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। राइट एंगल उसमें दिया था, तो देख सकते हो राइट एंगल आ गया। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स 9 नंबर, सो दैट द कर्व दिस और दिस, दो कर्व आपको दिए गए हैं और प्रूव करने हैं कि ईच अदर एक दूसरे को ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब 90 पे कट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है 8 नंबर जैसा, सेम टू सेम 8 ही है, बस आपका चेंज है तो सिर्फ कर्व चेंज है। यहाँ पे ऑर्थोगोनल का यूज़ किया है और यहाँ पे राइट एंगल का यूज़ किया है, दोनों का मीनिंग सेम ही है 90 डिग्री। जब क्वेश्चन भी सेम है तो प्रोसीजर भी सेम रहेगा। तो ये रहा आपके दो कर्व 1, ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है। तो दोनों में जो कॉमन एंगल है उसे निकाल लेंगे। तो दोनों में r के पावर n है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद b के पावर n इधर लाया तो नीचे आ गया ये, और इधर ये नीचे लाया, ठीक है। तो साइन बी कॉस आपका tan होता है, tan n थीटा हो जाएगा, और a बाई बी दोनों का पावर n ही है तो n कर दिया मैंने यहाँ पे। तो n थीटा, तो n थीटा इक्वल टू tan जो है इस साइड जाएगा तो इन्वर्स में चेंज होगा, तो tan इन्वर्स a बाई बी के पावर n। तो ये वो एंगल है। तो n थीटा जहाँ जहाँ पे आएगा हम उसके जगह ये लिखते जाएंगे, वो ये एंगल है जो दोनों में एक तरह से कॉमन है ना। तो देखो कर्व 1 के लिए हम टेंजेंट निकालेंगे, फिर कर्व 2 के लिए टेंजेंट निकालेंगे, फिर दोनों के बीच इंटरसेक्शन यानी दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो कर्व 1 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये रहा कर्व 1। अब जो है इसका एंगल टेंजेंट निकालने के लिए डी आर बाई डी थीटा चाहिए। तो इसको हम थीटा के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखो पावर n है, तो डिफरेंशिएट किया r के पावर n को, तो ये हो गया n r n माइनस 1। फिर r को किया तो डी आर बाई डी थीटा हो गया, और इधर a के पावर n, और कॉस n थीटा को किया तो माइनस साइन n थीटा हो गया, और फिर n थीटा को किया तो n आ गया। इस तरह से n खत्म दोनों साइड से। तो डी आर बाई डी थीटा ये आपका पावर r टू द पावर n माइनस 1 है, नीचे आ जाएगा ये इस तरह से। अब देखो फाई 1, tan फाई 1 जो कि टेंजेंट है, ये हमें फाइंड करने हैं। तो ये r डी थीटा बाई डी आर, तो इसको हमें उलट के लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको उलट दिया और r, ठीक है ना, r इंटू इसको उलट दिया। तो उलटने के बाद कुछ इस तरह से ये बना। तो एक पावर है यहाँ पे, पावर r n माइनस 1 है, दोनों को जोड़ोगे पावर को तो 1 कट जाएगा, n बचेगा। तो यहाँ पे n बचा, और नीचे आपका ये माइनस में हो गया e टू द पावर n साइन n थीटा। अब देखो r का जो पावर n है उसके इक्वल क्या है, r का पावर n इक्वल टू e टू द पावर n साइन कॉस n थीटा। तो e टू द पावर n कॉस n थीटा लिख दिया, और नीचे वाला को एज इट इज। उसके बाद देखो e टू द पावर n कट जाएगा, यहाँ पे कॉस बाई साइन आपका कॉट होता है, कॉट n थीटा हो जाएगा, और माइनस आपका रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे tan फाई 1 कितना आ गया आपका। अब कॉट n थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई tan n थीटा लिख सकते हो, है ना। अब n थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n थीटा की जगह इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो उसे ही लिखा हूँ मैं, देखो। तो मैंने क्या कर दिया, tan n थीटा की जगह, मतलब n थीटा की जगह ये लिख दिया उसका जो हमने वहाँ पे पाया था, ठीक है। तो ये लिख दिया। लिखने के बाद देखो tan और tan इनवर्स कट जाएगा, तो ये सिंपली e टू द पावर a बाई बी के पावर n बचेगा, है ना। अब इसको जो आप सही तरीक़ा से करोगे, ऊपर ले जाओगे तो b ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, a नीचे आ जाएगा। तो ये आपका b बाई
ए के पावर एन हो गया और माइनस में हो गया। अब यहाँ पे 5/1 निकालने जाओगे तो tan इस साइड आ जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा और b/a के पावर n हो जाएगा, और इस माइनस को बाहर निकाल दो तो इस तरह से हो जाएगा 5/1। सेम चीज़ आपको कर्व 2 के लिए करने है, ये आपका कर्व 2, फिर यहाँ से dr/dθ निकालने हैं, इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा n r n-1। देखो इसमें r और थीटा दोनों वेरिएबल है, समझ रहे हो ना, दोनों वेरिएबल है, तो दोनों को डिफरेंशिएट आपको करने हैं, एक को कांस्टेंट लो एक को डिफरेंशिएट करो। तो इस साइड सिर्फ यही है तो इसी को करेंगे मैं, तो r के पावर n को किया तो e आया, और फिर r को किया तो dr/dθ हो गया। अब इधर b के पावर n जो है कांस्टेंट है, और cos n थीटा को किया तो sin n थीटा को किया तो cos n थीटा हो गया, और n थीटा को किया तो n आ गया, n खत्म, और dr/dθ यहाँ पे r के जो पावर n-1 है नीचे आ जाएगा इस तरह से। और उसके बाद जो है φ2 हमें चाहिए tan φ2, तो उसके लिए r dθ/dr होता है, तो r लिख दिया एज इट इज़, और dθ/dr यानी इसको हमें पलटना पड़ेगा, तो पलट के लिख दिया, ये नीचे ऊपर चला गया, ऊपर नीचे वाला आ गया इस तरह से। ओके, तो यहाँ से आपका r के पावर देखो 1 है यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 कट जाएगा, n बचेगा, r के पावर n बचा, नीचे आपका बचा b⁴n sin cos n थीटा। अब r का जो पावर n है वो आपका इक्वल है b⁴n sin n थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर नीचे आपका एज इट इज, ये देखो b⁴n कट जाएगा, और sin n थीटा ऊपर, और नीचे cos n थीटा बचेगा, sin भी cos tan हो जाएगा, तो tan n थीटा बच गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखो n थीटा का यहाँ पे मान लिखेंगे, तो tan और n थीटा का ये रहा पूरा मान, तो इसको लिख दिया हमने। तो लिखने के बाद tan खत्म, और a/b के पावर n बचा यहाँ पे। अब φ2 निकल के आ गया, tan इस साइड जाएगा, tan इनवर्स a/b के पावर n हो गया φ2। अब जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, कैसे, दूसरे एंगल में से पहले एंगल को माइनस करके। तो ये रहा दूसरा एंगल, ये रहा पहला एंगल, दोनों को इस तरह से लिखा, ये रहा पहला एंगल हो गया φ2, ये φ1 माइनस में आया था ना, माइनस में आया था, तो ये माइनस पहले से और प्लस हो जाएगा ये, तो ये आपका हो गया। अभी फार्मूला यूज़ करके मैंने देखा है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है आपका ये वाला होता है ना, यहाँ पे x प्लस वाई और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो वही चीज़ है। तो देखो ये आपका दोनों को ऐड कर दिया, और 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। तो ऊपर आपका यहाँ पे कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे देखो कट गए यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है, एक दूसरे को काट डालेंगे, तो ये जो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 नीचे 0 हो गया। अब कोई भी नंबर के नीचे 0 होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है वो पूरी तरह से नंबर, है ना, पूरी तरह से ये अनडिफाइंड हो जाता है। ये इन्फिनिटी का मामला, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया ये, और इन्फिनिटी तभी आता है जब टर्न 90 होता है, तो 90 का मामला है ना ये, तो ये फिर से ये ऑर्थोगोनल हो गया, यानी कहने का मतलब है ये 90 पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी ये ऑर्थोगोनली है। प्रूफ तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्थोगोनली। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, सो दैट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस और दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2c डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, सेम ही है एकदम, क्वेश्चन सेम है। फिर से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने हैं, 2 कर्व आपको मिले हुए हैं, और इस पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन लोगों ने लिख रखा है, बस आपको लाने हैं। तो प्रोसीजर फ्रेंड्स सेम रहेगा, ये रहा कर्व 1, ये रहा कर्व 2, दोनों के बीच जो कॉमन एंगल है उसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए दोनों को इक्वेट करेंगे, आर दोनों में है तो इक्वेट कर दिया। तो देखो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो log थीटा का स्क्वायर हो गया, इधर 1 हो गया आपका, स्क्वायर इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा ना, 1/2 पावर हो जाएगा, 1 के पावर 1/2 कितना भी रहे पावर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 ही निकलेगा ये। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा थीटा, अब देखो एक्चुअल में 1 ही आएगा ना, ये पावर कोई भी हो 1 ही रहेगा, तो थीटा लॉग को इस साइड भेजोगे जब आप, तो ये ई के बेस में चेंज हो जाएगा, तो ई के पावर 1 और ई के पावर 1 आपका ई ही होता है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे ई आ गया आपका। आगे देखो, अब यहाँ पे हम निकालेंगे टेंजेंट, तो कर्व 1 के लिए टेंजेंट निकालते हैं, तो कर्व 1 हो गया, ये रहा कर्व 1, dr/dθ निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, log थीटा करेंगे तो 1/θ हो जाएगा, और थीटा का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने का 1, तो tan φ1 जो कि होता है r dθ/dr होता है, तो r तो ये आपका हो गया, r ये लिख दिया, dθ/dr ये रहा, इसको पलट के लिखना पड़ेगा हमें, तो पलट दिया θ/a हो गया ये, तो ये से एक ख़त्म हो गया, log थीटा हो गया, तो थीटा log थीटा हो गया, ये जो थीटा का वैल्यू है वो ई आपका है, और log जो थीटा है वो 1 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो
जी देखो log थीटा इक्वल टू 1 और जो थीटा है वो ई है, दिख रहा है। तो बस उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैंने उसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ई इंटू 1 आपका ई होता है, तो यहाँ पे 5 1 tan इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो tan इन्वर्स ई हो गया, तो 5 1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से कर्व 2 के लिए ए रहा आपका कर्व 2, इसको डिफरेंशिएट किया थीटा के एस्पेक्ट में, तो ए तो कांस्टेंट है आपका log थीटा, 1/log थीटा को डिफरेंशिएट करूँगा तो -1/log थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और log थीटा को डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/थीटा, और थीटा को करूँगा तो 1 होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अरेंज कर रहा हूँ, तो -a/थीटा कर दिया मैंने। ओके, ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे क्या बचा आपका 1/log थीटा का स्क्वायर हो गया। ओके, मतलब जो इसको अरेंज करके लिखा मैंने। अब देखो tan phi 2 हम निकालेंगे, मतलब टेंजेंट दूसरा निकालेंगे, मतलब कर्व 2 के लिए टेंजेंट है ना, दूसरा ही तो है। अब r d थीटा/dr हो जाएगा, r का वैल्यू आपका ये रहा, r का वैल्यू ये रहा a/log थीटा इंटू d थीटा/dr। तो इसको मुझे पलटना पड़ेगा, तो मैं उलट दूंगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट ऊपर आ गया और माइनस ये नीचे आ गया। इस तरह से log थीटा एक यहाँ पे 2 है तो एक कट गया और ये ख़त्म, तो ऊपर बचा क्या आपका थीटा बचा एक, और एक यहाँ पे log थीटा बचा, और माइनस आपका यहाँ पे रहेगा, समझ रहे हो, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे। तो थीटा की जगह ई लिख सकते हैं, log थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan phi 2 इक्वल टू माइनस ई आ गया, और phi 2 इक्वल टू क्या हो सकता है, tan इनवर्स माइनस ई हो सकता है। और इस माइनस को हटाने के लिए मैं माइनस को बाहर भेज रहा हूँ, और तो phi 2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ई हो जाएगा। ओके, क्योंकि tan अपने अंदर माइनस नहीं रखता है, उसको प्लस में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो वो बाहर भेज देगा, तो वो माइनस ही रहेगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की ओर बढ़ेंगे, तो उसके लिए phi 1 में से phi 2 घटाऊँगा। अब देखो मैं phi 1 में से कभी phi 2 घटा रहा हूँ, कभी phi 2 में से phi 1 घटा रहा हूँ, देखो कोई भी लो, अब phi 2 में से phi 1 घटाओ, चाहे phi 1 में से phi 2 घटाओ, आपका ना आंसर मैच करना चाहिए, समझ रहे हो। दोनों में से कोई डिफरेंस कोई दिखा नहीं, हमें डिफरेंस मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, उनके बीच का एंगल क्या है, तो बस डिफरेंस कर दो आप, जो बड़ा दिख रहा है बड़ा में से छोटा कर दो, है ना, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दो। तो ये देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो बड़ा था क्योंकि ये प्लस था, और ये वाला जो था ना, ये था वाला phi 2 वो माइनस में था, वो छोटा था इससे, ऑफकोर्स प्लस ज़्यादा होता है माइनस से, तो ये माइनस था, और लेकिन इसमें जो था phi 2 वो माइनस में आ रहा था, है ना। देखो phi 2 इक्वल टू माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस tan इनवर्स ई है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स ई प्लस tan इनवर्स ई हो गया यहाँ पे। तो ए का काम करेगा, ए बी का काम करेगा, चाहे एक्स का बोलो चाहे वाई का बोलो इसे, तो फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स जगह ई हो गया, वाई की जगह ई हो गया, और 1 माइनस ई इंटू ई हो गया, तो ई आपका 2 हो गया, और 1 में से इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले और एग्जाम में हो सकता आएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 4.9 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रॉब्लम 4.10 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।